सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम एक बहुत शानदार बात करने वाला है। और जैसे हम किसी जन्म कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले बहुत सी बार हमें ऐसे प्रश्न आता है कि इस व्यक्ति का इनकम कौन से प्लेनेट से होगा और किस तरह की इनकम्स की हो सकती है। एक्टिव इनकम हो सकती है, पैसिव इनकम हो सकती है, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट से इनकम हो सकता है, छोटे इन्वेस्टमेंट से इनकम हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकता है। कैसे हम देखें, तो उसको देखने से पहले हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वह जन्म कुंडली कौन से ग्रह से प्रभावित है। और जिस भी ग्रह से प्रभावित है, मतलब आप जैसे भी कुंडली देखते हो, केपी से, वैदिक से, नाड़ी से, जिस भी पद्धति से आप कुंडली देख रहे हैं, जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हैं, उसमें आपको एक ग्रह सिलेक्ट करना है कि यार ये जो व्यक्ति है ये शनि प्रभावित है, राहु प्रभावित है, मंगल प्रभावित है, गुरु प्रभावित है। जिस भी प्रभाव से वो जन्म कुंडली आपको समझ में आता है, तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रभाव देखने के बाद हमको ये तो पता चले कि कौन सा ग्रह किस तरह की इनकम दे सकता है। तो आज हमारा विषय यही है। और कौन से ग्रह किस तरह की इनकम दे सकते हैं, और कभी हमको जन्म कुंडली समझ में नहीं आए तो हम रिवर्स एस्ट्रोलॉजी से चेक कर सकते हैं कि भैया जन्म कुंडली बोल रहा है शनि बहुत बढ़िया है, और हमको लग रहा है कि हमारा शनि में दम नहीं है ना। जब जब उसको वेरीफाई करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम ये देख पाएंगे कि कौन सा ग्रह किस तरह की इनकम देता है, और आपके पास जिस तरह की इनकम है आप डायरेक्ट ये समझें कि हमारा जन्म कुंडली में वह ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया हो रहा है, तभी हमको इस तरह का इनकम हो रहा है। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की इनकम कौन से ग्रह से देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीन है। ठीक है, तो ग्रह के अनुसार आए, है ना, ग्रह के अनुसार किस तरह से हम इनकम देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्य का। सूर्य से कौन सी इनकम देखते हैं, मतलब अगर हमको शासन से, गवर्नमेंट से, कहीं से भी कोई इनकम अगर हमें मिल रहा है तो वो इनकम हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य आपको बहुत अच्छे से गवर्नमेंट से, सरकार से इनकम देने वाला प्लेनेट है। उसके बाद बात करेंगे गुरु से। अगर हमारे जन्म कुंडली में गुरु बहुत मजबूत है तो हमारा इनकम कैसा होगा। हमारा इनकम गवर्नमेंट से जुड़े हुए बॉन्ड हो गए, गोल्ड हो गया, ट्रस्ट हो गया, बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट जैसा काम हो गया, इस तरह की इनकम हमारा होगा। अगर हमारी जन्म कुंडली में बुध बहुत मजबूत है तो हमारा हमारा इनकम कैसा होगा, मतलब हम किस तरह की अपनी सिक्योरिटी रखेंगे धन के मामले में। तो हमारा एफडी हो सकता है, हमारा छोटा मोटा रेंटल इनकम हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बुध को शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति मकान किराए पे चला गया, 2 साल तक रहा, फिर 6 महीने तक गैप रहा छोड़ने के बाद, फिर आपको ढूंढना पड़ा, तो ये सारी बुध वाली इनकम है। बुध मतलब लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम नहीं देता है, बीच में कोई चला जाता है फिर ढूंढना पड़ता है सेकंड वापस किराए में लगाने के लिए। एफडी वाला इनकम देता है आपके पास 15 20 30 लाख, जो भी एफडी है, ये बुध का इनकम है। बुध अच्छा होगा तो एफडी बनेगा, ध्यान देना। इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा बहुत अच्छा होता है हमारे जन्म कुंडली में। तो पहली चीज क्या करता है, कैश फ्लो। चंद्रमा से हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास कितना पैसा आता है। व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है, कंसल्टेंसी का काम करना चाहता है, या खुद का काम करना चाहता है, तो भैया चंद्रमा बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा रेगुलर आने वाला कैश फ्लो है। रोजाना पैसे मिले व्यक्ति को। ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे आप दुकानदार बोल सकते हो, सामान्य दुकानदार हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कंसल्टेंसी करने वाले लोग हो गए, है ना, कंसल्टेंट वाले लोग हो गए, जहाँ पे रोज कस्टमर चाहिए, रोज कोई ना कोई पूछने व्यक्ति आना चाहिए, रोज ग्राहक आना चाहिए, तो चंद्रमा बहुत बढ़िया चाहिए। ठीक है, शनि। शनि कैसे इनकम देता है, शनि इन सभी ग्रहों में इनकम का फादर है ना, जनक है। शनि आपको पीपीएफ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एलआईसी, है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रॉपर्टी, लंबी प्रॉपर्टी, लंबे इन्वेस्टमेंट शनि ही करवाता है। रेंटल, लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे समय की रेंटल इनकम। कोई आ गया आपकी जमीन पे, बैंक लगा के बैठ गया, एटीएम लगा के बैठ गया, 10 20 साल की निरात हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। तो शनि आपको बहुत लंबे समय की प्लानिंग देता है कि आप अगर 40 साल की उम्र में हो तो 60 साल की प्लानिंग कर रहे हो, 20 साल की उम्र में तो 40 साल की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, तो 20 साल, 25 साल, 30 साल लंबी प्लानिंग वाली इनकम क्रिएट करता है शनि। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिससे हम पैसिव इनकम देख सकते हैं। कुछ भी नहीं करता हो तो भी व्यक्ति के पास पैसा है। एकमात्र जन्म कुंडली में ग्रह है जिसका नाम शनि है, जो बैठे बिठाए आपको बोले कि पेंशन वाली इनकम, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, है ना, उनको पेंशन मिलता है, पेंशन वाली इनकम भी शनि है। पैसिव इनकम भी शनि है कि बैठे बैठे आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है।
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारे शनि है। राहु क्या है? राहु मतलब स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट है, और राहु मतलब संग्रहण क्षमता भी है। जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, शेयर का काम करते हैं, तो राहु वहां से इनकम देता है। दूसरा, राहु स्टॉक भी देता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में या थोड़े से जो गांव के इलाकों से जुड़े हुए शहर हैं, तो वहां पे एग्रो कमोडिटी का लोग सोयाबीन का, धनिये का, मेथी का, इस तरह के स्टॉक कर लेते हैं। जहां पर भी स्टॉक होता है ना, किराने बाजार का, मंडी बाजार का, शेयर मार्केट का, जहां पर भी व्यक्ति कुछ सामान लेकर स्टॉक में रखकर बैठा हुआ है और वहां से जो प्रॉफिट कमाता है, ये सारा राहु है। राहु आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक, है ना, लंबे समय में रखे जाने वाला स्टॉक से पैसा दे सकता है। ठीक है, इसमें रिस्क होता है राहु में। अचानक बदलाव आ जाए, अचानक अगर भाव लगातार घटते जाए किसी कमोडिटी के, तो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। बहुत बढ़ जाए तो व्यक्ति बहुत ऊंचा बन जाता है। ठीक है, तो राहु एक अलग तरह का इनकम है। मंगल मतलब सारी रिस्क वाली इनकम और लोन वाला। मतलब अगर व्यक्ति का मंगल प्रभावी व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति को लोन से इनकम होगा। मतलब व्यक्ति लोन ले रहा है, लोन दे रहा है, वहां से भी पैसे कमा रहा है, 10-20 लाख रुपए लोगों को बांट रखे हैं, आराम से इनकम आ रहा है 20-25-30 हजार महीने का। तो व्यक्ति लोन लेकर अपनी रिस्क पे थोड़ा सा रिस्क क्रिएट करके, लोन से उधारी पे पैसे, है ना, आसपास के लोगों में बांट के वहां से पैसे निकालता है। शुक्र क्या देता है? शुक्र बिजनेस से पैसा देता है। मतलब शुक्र अगर किसका बहुत बढ़िया होगा, वो व्यापार में पैसा लगाएगा, बिजनेस में। म्यूचुअल फंड हो गए, है ना, लो रिस्क है, ज्यादा टेंशन नहीं है, बिजनेस माइंडेड व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया, दुकान खोल लिया, शुक्र मतलब बिजनेस माइंडसेट वाला व्यक्ति है, बिजनेस में पैसा लगाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम कौन से प्रभावी वाले लोग हैं। आप ज्योतिष शास्त्र में है, कई सालों ज्योतिष कर रहे हैं, या जो ये व्यक्ति वीडियो देख रहा है वो भी 20-30-40 साल की उम्र के ऊपर के होंगे, तो आप अनुभव करें कि हमारा इसमें से कौन सा ग्रह बहुत बढ़िया है कि हम उस तरह का काम करते हैं और इस तरह से पैसा कमाते हैं। मान लो आपका शनि बहुत बढ़िया, शनि इन सबका फादर है। ये जितने भी 8 ग्रह हैं, इन सबका फादर शनि है। शनि सबसे जबरदस्त इनकम देता है। शनि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एलआईसी, प्रॉपर्टी, रेंट, पैसिव इनकम का एकमात्र कारक है। शनि बैठे बिठाए इनकम देता है, इसमें समय लगता है। अगर आपको लगता है कि हमारा बिजनेस में पैसा बहुत लगा हुआ है, तो शुक्र बहुत बढ़िया है, कुंडली देखने का आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि मेरा छोटा मोटा रेंटल इनकम है और एफडी वगैरह बहुत अच्छा है, काफी पर्याप्त है, तो बुध बहुत बढ़िया है। आपको लगता है कि हमारे पास सोना काफी है, हम भारत सरकार की गोल्ड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, या आपने बहुत बड़ी ट्रस्ट में आपको अच्छा इनकम होता है, तो आपका, है ना, गुरु बहुत बढ़िया है, विधायक हो, सांसद हो, बड़ी बड़ी फर्म में आप कोई लीडर हो, है ना, तो गुरु बहुत बढ़िया है। सूर्य मतलब गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सारी व्यवस्था है, सूर्य बहुत बढ़िया है। चंद्रमा मतलब आपको रोज पैसा मिलता है, रोज 1000, 2000, 5000 रुपए रोज आपके पास इनकम के रूप में बच रहे हैं, सेविंग हो रहा है। मतलब चंद्रमा शानदार है कि रोज इनकम होता है। ठीक है, राहु स्टॉक मार्केट में पैसा, है ना, आपने लगा रखा है, फंसा रखा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए है। राहु बहुत बढ़िया। मंगल तमाम रिस्क है, जितने भी रिस्क होते हैं। मान लो आप देखते हो ना, कोई गांव शहर में ऐसी प्रॉपर्टी लेता है जो झगड़े वाली प्रॉपर्टी है, मंगल वाला व्यक्ति ले लेता है, बोले हमको ऐसे ही चाहिए, हमको इसमें मजा था, हम सबसे निपट लेंगे। तो मंगल मतलब रिस्क वाला इनकम लेता है और इसमें बहुत अच्छा कमाई भी कर लेता है। अगर मंगल खराब होता है तो डूब भी जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारी जन्म कुंडली में कौन सा प्लेनेट सबसे बढ़िया है, उस प्लेनेट की तरफ बढ़े, आपका इनकम जबरदस्त होगा। आपको लगता है कि मेरा शुक्र बहुत बढ़िया, म्यूचुअल फंड में जाइए, बिजनेस करिए, है ना, आप वहां पे जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ शेयर करके पैसा लगाए। आजकल बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां चलता है ना, बिल्कुल सिक्योर पैसा होता है, वहां लगा सकते हैं। आपको लगता है गुरु बहुत बढ़िया है, सोना खरीदो यार, है ना, गोल्ड बॉन्ड, ट्रस्ट, किसी बड़ी जगह जाइए, है ना, वहां पे आप पैसा फंसाइए। आपको लगता है बुध बहुत बढ़िया है, एफडी बनाओ, बहुत बढ़िया है ना, छोटी मोटी रेंटल इनकम देना चालू करो। शनि बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी से खूब पैसा कमाएगा। तो इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं कि किस तरह की इनकम हमारे जीवन में हमको प्रभावित करता है। और जैसी हमारी ग्रह बल मजबूत होते हैं, उस तरह का इनकम हमारा बन जाता है। आशा आपको ये वीडियो के माध्यम से, है ना, ग्रह बल के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहे होंगे और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।